गुरवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरवे नमो नमः। नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोस्तु भगवन्। लाडले श्रीमती के लाल मलप्पा जी के वो जन्म जहां सद लगा गाँव का नाम। चरण पूजते हम उन्हीं आचार्य श्री के जो लगते हमें चैतन्य एक तीर्थ समान। हजारों वर्षों में मुनिराज ऐसे आते हैं धरती पे अवतार लेके के सारा ये जमाना है जिनका दीवाना। वो विद्या गुरु इस सदी के भगवान। वो विद्या गुरु इस सदी के भगवान। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाथा नवगाथा नवगाथा। बचपन से संयम के रंग में रंगे सुख साधन आकर्षित कर ना सके। विद्याधर ने तज घर व्रत ले लिया, दीक्षा ली मुनि विद्या सागर हुए। गुरु तुम्हारे ज्ञान सागर तुमको पाकर धन्य हो गए। तुम्हें ही आचार्य गुरुवर पद को देकर खुद शिष्य हो गए। हजारों वर्षों में मुनिराज ऐसे आते हैं धरती पे अवतार लेके के सारा ये जमाना है जिनका दीवाना। वो विद्या गुरु इस सदी के भगवान। वो विद्या गुरु इस सदी के भगवान। नगरिया हमारी भी प्यासी निहारो पधारो।
पधारो, ये धूली चरण की हमारे भी आंगन में डारो। पधारो, ये विनती हमारी स्वीकारो। पधारो पधारो, गुरुदेवा पधारो 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 पधारो। अरे आ गए आप लोग। आइए सुनाता हूं एक कहानी, एक मां की कहानी, एक पिता की कहानी, एक ऐसे युग दृष्टा की कहानी जिसने धर्म पथ पर चलकर न केवल स्वयं के जीवन को धन्य किया, बल्कि अपने परिवार सहित संपूर्ण जगत के कल्याणकारी पथ प्रदर्शक के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हैं। विद्याधर से विद्यासागर बनने की कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्यासागर बनने के बाद से आज तक सैकड़ों ऐसे रोमांचकारी और अलौकिक किस्से हैं जो गुरुवर के भीतर के दिव्य ज्ञान, करुणा, धर्म परायणता और दिव्य शक्तियों के साक्षात उदाहरण हैं। आज उन्हीं संस्मरणों की बगिया से कुछ चुनिंदा पुष्प आप सभी के समक्ष लाया हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। बात है 1974 की, जब भीलवाड़ा से विहार करते हुए आचार्य श्री राजस्थान के बागौर ग्राम पहुंचे और उनके साथ क्षुल्लक श्री स्वरूपानंद जी भी थे। अरे रुकिए आचार्य श्री, भगवान रुकिए, आगे न जाइए, थोड़ा रुकिए। क्या हुआ, आप थक गए क्या? ऐसी बात नहीं है आचार्य श्री, थोड़ा सामने की ओर देखिए, वो ऊंट कितना विचलित हो रहा है। ऐसा लगता है शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इस संसार में हर जीव अपना मानसिक संतुलन खोकर संसार का परिभ्रमण कर रहा है, तो क्या हमें उनके लिए रुक जाना चाहिए? ऐसा नहीं है आचार्य भगवान, लेकिन हमें थोड़ी देर उसके शांत होने तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। आगे बढ़ने पर वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। अरे ये ऊँट तो हमारी ओर ही बढ़ता चला रहा है आचार्य श्री। आप शीघ्रता से पीछे आइए, जल्दी कीजिए आचार्य श्री। क्षुल्लक महाराज, शमन संस्कृति के जो पथिक बनते हैं उनके लिए लौटने के सारे मार्ग स्वयं बंद हो जाते हैं। उन्हें केवल आगे बढ़ना होता है, पीछे हटना नहीं। परंतु आचार्य भगवान, अचानक बेकाबू हुआ ऊंट आचार्य श्री के समक्ष आ गया। उपसर्ग समझकर आचार्य श्री शांत मुद्रा में सीधे खड़े हो गए। जैसे ही ऊंट की दृष्टि आचार्य श्री पर पड़ी, वह भी धीरे धीरे शांत हो गया और लगातार गुरुवर को निहारने लगा, जैसे गुरुजी की मौन मुद्रा उसे उपदेश दे रही हो। क्या हुआ भव्य जीव, क्रोधित क्यों हो? क्यों अपने कर्मों का और अधिक बंध करते हो? क्यों अपनी आत्मा को और अधिक कष्ट दे रहे हो? परेशान हो, दुखी हो? क्रोध करने से तो दुख और अधिक बढ़ जाएगा। शांत हो जाओ, क्षमा धारण करो, दूसरों के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी। तभी आगामी भवों में तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो।
सदलगा से 18 किलोमीटर दूर निर्जन एवं प्रकृति के सुरम्य स्थल में अक्कीवाट नामक स्थान है। रिद्धिधारी दिगंबर श्रवण विद्यासागर जी की पावन स्मृति में निर्मित यह समाधि स्थल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है। रिद्धिधारी विद्यासागर जी के चरणों में वंदना कर उनकी पावन स्मृतियों में खोए हुए श्री मलप्पा जी और श्रीमती जी चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, क्या आपको याद है समाधिस्थ मुनि विद्यासागर जी की पावन स्मृति से प्रभावित होकर हमने अपने पुत्र का नाम विद्याधर रखा था। यद्यपि हम उसका नाम विद्यासागर रखना चाहते थे, किंतु वह तो वास्तव में विद्यासागर बन गया। प्रकृति के अज्ञात संकेतों को कौन समझ सकता है श्रीमती? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विद्याधर के समान चंचल बालक एक दिन विद्या श्रवण बन जाएगा। क्यों जी, बहुत लंबा समय बीत गया है ना अपने पुत्र के दर्शन किए बिना। मेरी तो हार्दिक भावना है, क्यों ना अपने परिवार के साथ अपने पुत्र के दर्शन करने चले। देवी, हमें विद्यासागर को अब अपना पुत्र कहने का अधिकार समाप्त हो चुका है। बात को समझो, सभी रिश्तों की इति हो चुकी है। अब वह युग के सुप्रसिद्ध जैनाचार्यों में से एक है। होगा युग का सुप्रसिद्ध जैनाचार्य। काल अविभाज्य है, किंतु काल को विभाजित किए बिना ना तो इतिहास बनता है और ना घटनाएं लिखी जाती हैं। सुनिए, जन्म से लेकर दीक्षा पूर्व तक तो वह हमारा पुत्र था और रहेगा। इस बात को कौन झुठला सकता है। मैं तो अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूँ। अरे, अभी पुत्र पुत्र की जो रट लगा रही हो ना, उनके सामने जाते ही ये भाव तिरोहित हो जाएगा और हे स्वामी नमोस्तु के अतिरिक्त तुम्हारे मुख से कुछ नहीं निकलेगा। परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम अनंतनाथ को साथ लेकर चली जाओ। तो क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी जब इच्छा होगी तब जाऊंगा। 2 मार्च 1975 के दिन अनंतनाथ जी, जो कि उस समय 19 वर्ष के थे, अपनी दोनों बहनें शांता और स्वर्णा जी एवं अक्का को लेकर अजमेर पहुंचे। परंतु वहां से आचार्य श्री का विहार हो चुका था। टोंक राजस्थान के पास पछाल ग्राम में उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए। प्रवचन के उपरांत दोनों बहनों के मन में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की लालसा जाग उठी। उनकी इस लालसा को जानकर आचार्य श्री ने केवल इतना ही कहा, देखेंगे देखेंगे। इधर मलप्पा जी का मन भी घर में अकेले रहकर उदास रहने लगा। वह छोटे पुत्र शांतिनाथ को लेकर सवाई माधोपुर पहुंचे। आचार्य श्री भी विहार करते हुए सवाई माधोपुर पहुंच चुके थे। सारे परिवार ने मिलकर वहां चौका लगाया। अरे, ये अनंतनाथ क्यों नहीं आए अभी तक? चौके का समय हो गया है भाई। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। चौके की सामग्री ही तो लेने गया है और आप यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए, जल्दी से धोती दुपट्टा पहन लीजिए, हमारा बेटा आता ही होगा। अरे बेटा नहीं, महाराज कहो महाराज। हाँ हाँ पता है, मैं तो अनंतनाथ की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अपरिचित स्थान होने के कारण अनंतनाथ जी समय पर वापस न लौट सके और यहाँ पूरे परिवार को आचार्य श्री जी का नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहार उपरांत पूरा परिवार आचार्य श्री के समक्ष बैठा हुआ था कि पुनः दोनों बहनों ने आचार्य श्री से वही निवेदन किया। आचार्य श्री जी, अब तो हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। कैसा निवेदन? यही कि हम दोनों बहनों को भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गृह त्याग कर कल्याण पथ का पथिक बनना है। क्या? ये तुम दोनों क्या कह रही हो?
व्रत तो तुम दोनों पहले ही ले चुकी हो, अब क्या अपनी माँ को भी छोड़कर जाना चाहती हो? क्या अब भी तुम मोह के बंधन में फंसी हो माँ? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सांसारिक रिश्ते मोक्ष पथ पर चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पुत्र की तरह तुम्हारी पुत्रियां भी अपने जीवन का कल्याण करें? अन्ना, आप अक्का को समझाइए ना। चुप रहो तुम दोनों। और आप क्यों चुप खड़े हो? आप इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो? जब मैं अपने पुत्र को नहीं रोक सका तो अपनी पुत्रियों को कैसे रोक सकता हूँ श्रीमंती? मतलब आप नहीं रोकेंगे इन्हें? श्रीमंती, हर माता पिता की यही इच्छा होती है ना कि उनकी पुत्रियों को योग्य वर मिले। मोक्ष रूपी वर को तुम्हारी पुत्रियों ने तो स्वयं चुना है। इन्हें रोको मत। अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है। धन्यवाद अन्ना जी। अक्का, अन्ना, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अब तो हमें गृह त्याग की आज्ञा दीजिए आचार्य भगवान। ठीक है, आशीर्वाद है। अब आप लोगों का क्या विचार है? घर के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं? जब दोनों पुत्रियों को गृह त्याग कर कल्याण का अधिकार है, तो क्या यह अधिकार मुझे नहीं है? क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो श्रीमंती? अरे मैं तो... रोकिएगा मत। अभी आपने ही कहा था ना कि अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है, तो मैं भी तो अपना यही अधिकार आपसे मांगती हूँ। आप मुझे ये अधिकार देंगे ना? देंगे ना आप मुझे ये अधिकार? जिसने मोक्ष पथ पर चलकर अपने कल्याण का मन बना लिया है, उसे उसके अधिकारों से वंचित करने वाला भला मैं कौन होता हूँ? जाओ जाओ, तुम भी अपने जीवन का कल्याण करो श्रीमंती, जाओ। जीवन में यदि मैंने कोई गलतियां की हो तो उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब विकल्प मत कीजिए। जाइए, घर लौट जाइए और अपने दोनों बेटों का ध्यान रखिएगा। कौन सा घर? किसका घर? कैसा घर? केवल चार दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता श्रीमंती। घर बनता है अपनों से, उसमें रहने वाले रिश्तों से। और जब वे रिश्ते ही घर में ना रहें तो घर केवल मकान बनकर रह जाता है। बहुत कच्ची होती है सांसारिक रिश्तों की डोर। ये बात मुझे आज समझ में आई है। अब मैं भी घर वापस नहीं जाना चाहता है। हे आचार्य भगवान, मुझे भी इन सब की तरह अपना कल्याण करने के लिए गृह त्याग की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए भगवान। ठीक है, यदि आप सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो इससे अच्छा मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आप लोग खतौली में विराजमान आचार्य श्री धर्मसागर जी के संघ में जाकर धर्म साधना कर सकती हैं। कजौड़ी मल जी आपको वहाँ ले जाएंगे और आप अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री श्रुत सागर जी के पास जाकर धर्म साधना कर सकते हैं। आपके साथ क्षुल्लक स्वरूपानंद जी भी जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अनंतनाथ एवं शांतिनाथ दोनों युवा हो चुके थे। पिताश्री, माँ, दोनों बहनें जीवन पर्यंत के लिए धर्म की शरण में चली गईं। दोनों भाई संघ की चर्या देखते, प्रवचन सुनते, किंतु यह आकर्षण उन्हें अधिक लंबे समय तक बांध न सका और उन दोनों का मन
गृहस्थ जीवन की तरफ लौटने लगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अब हम दोनों भाई घर जाना चाहते हैं। घर जाकर क्या करोगे? घर बहुत दिनों से सूना पड़ा है भगवान, और खेती बाड़ी भी तो देखना है। क्या तुम्हारे घर जाने से सूनापन भर जाएगा? शायद। और तुम्हारे भीतर जो सूनापन आ जाएगा उसका क्या? तुम दोनों अपनी अंतरात्मा से तो पूछो, क्या सच में जाना चाहते हो? क्या आत्मा के इस सूनेपन के साथ घर में रह सकोगे? लेकिन गुरुदेव, हमारे घर का क्या होगा? हमारे खेतों का क्या होगा? पिताजी द्वारा जो गृहस्थी बसाई गई है उसका क्या होगा? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। देख लो, जिस गृहस्थी की तुम बात कर रहे हो उस गृहस्थी को बनाने वाले तुम्हारे पिता क्या उस गृहस्थी को संभालने के लिए घर में हैं? जिस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करके कितने लोग चले गए, फिर भी खेत एवं घर वहीं का वहीं है। मैं भी तेरा मेरा करके चला आया, आज वह सब छोड़कर मेरा जीवन आनंदमय बन गया है। मानव जीवन को सार्थक करना है। मानव जीवन दुर्लभ रत्न के समान है। तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। लेकिन गुरुदेव, ये सब कैसे होगा? क्योंकि घर में आपने जो कुछ भी हमें धर्म में पढ़ाया वो तो हमें पूरा याद है। तो फिर अब हम दोनों भाइयों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, धर्म का स्वरूप सिर्फ उतना ही नहीं है जितना घर में तुमने रहकर सीखा और पढ़ा है। धर्म बहुत विस्तृत है। उसे समझने के लिए बहुत आगे तक बढ़ना होगा। घर गृहस्थी को छोड़ना होगा। इन संसारी प्रपंचों से दूर हटना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लो। ठीक है आचार्य जी, सच कहें तो हमारे भाव भी घर जाने के बिल्कुल ना थे। पता नहीं क्यों गुरुदेव, हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। गुरुदेव, अब हम दोनों भाई भी आपके समक्ष आजीवन गृह त्याग व्रत लेना चाहते हैं। कृपया हमें व्रत देने की कृपा कीजिए। कल्याण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आत्म कल्याण की बात हृदय में उतर गई। गीली मिट्टी में बीजारोपण हो गया। आचार्य श्री जी की प्रेरणा से सहस्त्राधिक उच्च शिक्षित बाल ब्रह्मचारी शिष्य और शिष्याओं के साथ गृहस्थ अवस्था के माता पिता, भाई बहन सभी मोक्ष मार्ग के पथिक बने। आज गुरुवर लाखों की संख्या में जनमानस को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। राष्ट्र के कर्णधारों को दिशाबोध दे रहे हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो अब तक? अरे खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोगों को पता भी है कि आज शरद पूर्णिमा है। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है। मेरे पापा भी कह रहे थे आज मंदिर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन इस दिन क्या होता है? अरे तुम्हें पता नहीं है, आज आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जन्मदिन है। अरे आचार्य विद्यासागर जी का नहीं, बालक विद्याधर का जन्मदिन है और हमें इसकी बहुत तैयारी करनी है। तो चलो सभी मंदिर चलते हैं। चलो 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 ये।
गाओ चौक पुराओ, शुभ दिन आया है, शुभ दिन आया, शुभ दिन आया, शुभ दिन आया है। ओ मंगल गाओ चौक पुराओ, खुशी मनाओ, फूल बिछाओ और सब मिल धरती सजाओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, खुशी मनाओ, फूल बिछाओ और सब मिल धरती सजाओ। ओ वो देखो मेरे पापा खड़े हैं, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। पापा आचार्य श्री कहाँ हैं? अरे बेटा, मैं तो खुद आचार्य श्री को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं किस कक्ष में विराजमान है वो। अरे भाई साहब सुनिए जरा, आपको पता है आचार्य श्री किस कक्ष में विराजमान है? आचार्य श्री को तो मैंने सुबह आतेड़ की छतरियों की तरफ जाते देखा था। आतेड़ की छतरी? वहाँ तो बहुत घना जंगल है भाई साहब। हाँ भाई साहब, घना जंगल तो है और जंगली जानवर भी घूमते हैं। चलो ऐसा करते हैं, अपन जाके देख लेते हैं, कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए। हाँ भाई साहब, चलो चलो। अरे मुझे तो धनी दंदलता नाम सुनते ही बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है, जब हमारे गुरुजी वहाँ पर हैं तो डरने की क्या बात। पापा हम भी आप लोगों के साथ वहाँ चलेंगे। अरे बेटा, छोटे बच्चे वहाँ नहीं जाते, वो एक घना जंगल है। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें भी जाना है। अच्छा ठीक है, चलो अब सब चलो। वो देखो भाई साहब, वो रहे आचार्य श्री, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अरे जब आचार्य श्री का ध्यान पूरा हो जाएगा तब हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे जहाँ? अरे पाठशाला में दीदी ने बताया तो था कि हमें आचार्य श्री जैसा बनना है, तो उनकी तरह ध्यान करना पड़ेगा। चलो हम उनके साथ बैठ के जाप करते हैं। चलो जाप करते हैं। अरे भैया मुझे तो मच्छर काट रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब तुम सब घर पे जाओ, रात बहुत हो चुकी है, हम आचार्य श्री के पास रुकेंगे। आचार्य श्री जी लगभग 35 घंटे तक ध्यान करके वापस सोनी जी की नसिया लौट आए। 2 उपवास भी हो गए, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। तीसरे दिन पाड़ना हुई। दोपहर कक्षा के बाद एक बालक ने सहसा ही आचार्य श्री से पूछ लिया, महाराज जी छतरियों के पास आग बंद करके आप क्या कर रहे थे? गुरु महाराज का ध्यान, उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ले रहा था। अरे महाराज जी, आपको भूत प्यास नहीं लगती क्या? आचार्य श्री इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपा था। ध्यान साधना से शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो उठती हैं और अवांछनीय प्रक्रियाएं
निष्क्रिय हो जाती हैं। ध्यान श्रम रहित शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें भूख प्यास पर भी व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है। आचार्य श्री अपने प्रति जितने कठोर और सहनशील हैं, दूसरों के लिए उतने ही अधिक करुणावान भी हैं, वात्सल्यमयी हैं। विशेषकर उनके अंदर बच्चों को संस्कारित करने की प्रबल भावना रहती है। बच्चे भी उनके पास बड़ी निडरता से जाते हैं और बात करने लगते हैं। एक दिन की बात है, आचार्य श्री जी से एक बच्चा पूछने लगा, महाराज जी, जब हम आपके पास आते हैं तब आप हमसे कहते क्यों नहीं कि आओ बैठो? अरे बेटा, आचार्य श्री से ऐसा सवाल नहीं पूछते। बालक है ना, सुनो। देखो, पहली बात यह है कि आप हमसे छोटे हैं। अपने से बड़ों को सम्मान पूर्वक बैठने को कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आप खड़े हैं और मैं आपसे कहूँ आओ बैठो और आप बैठ जाएंगे, उस समय उस स्थान पर कोई चींटी या मकोड़ा चल रहा हो और वह आपके बैठने से दबकर मर जाए तो उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए हम नहीं कहते कि आओ बैठो। आचार्य श्री, मेरे पापा ने कहा था कि जब आप विहार करते हो तो आप किसी को बताते नहीं हो, ऐसा क्यों आचार्य श्री? देखो, दिगंबर साधु कभी झूठ नहीं बोलते। हम कह दें कल हम गुनाह के लिए विहार करेंगे और हम किसी कारणवश वहां ना जा सके तो वचन पूरा ना कर पाने के कारण दिगंबर साधु की बात झूठी हो जाएगी। हमें जाने के लिए गाड़ी का कोई रिजर्वेशन टिकट तो चाहिए नहीं, हमें तो अपना पिछी कमंडल उठाकर पैदल ही चल देना है। आचार्य श्री जी, बीतराग विज्ञान सोनगढ़ द्वारा सेठ भागचंद जी सोनी की कोठी में शिविर लगाया गया है और इस शिविर में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? भीड़ के होने को देखकर यह निर्णय नहीं कर देना चाहिए कि सब कुछ सही ही है। आचार्य श्री जी ने आगम सम्मत अनियत विहार का स्वतंत्र और निर्विकल्प निर्णय लिया एवं अतिथि शब्द को सार्थक किया। वास्तव में हे श्रमण प्रभु, आप श्रमण संस्कृति के अभेद अखंड अनंत राज्य के महानायक हैं। आपने प्रमाणनय, स्वादवाद, अनेकांत, कारण कार्य, अविनाभाव, द्रव्य गुण पर्याय, आस्तिकार्थ, पदार्थ, वस्तु व्यवस्था आदि अकाट्य सिद्धांतों की सेना से श्रमण संस्कृति को सुरक्षा प्रदान कर पंचम काल के अंत समय तक श्रमण साधकों को निष्कंटक बना दिया। आपने अनेक ग्रंथों का लेखन कार्य किया। आपकी प्रथम रचना केकड़ी प्रवास के समय संस्कृत भाषा में, जिसका नाम श्रवण शतकम था, जिसका प्रकाशन 1974 अजमेर में हुआ और इसके विमोचनकर्ता पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे। उन्होंने स्वयं इस ग्रंथ के विमोचन की घटना सुनाई। जय जिनेंद्र महोदय, यहाँ अकेले खड़े खड़े आप क्या कर रहे हैं? जय जिनेंद्र भैया, अरे वो आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, श्रमण शतकम, और कल उसका विमोचन है। उसके विमोचन के लिए बाहर से कोई पंडित जी आ रहे हैं। सुना है कि कोई बहुत बड़े पंडित जी हैं, उन्हीं को लेने के लिए यहाँ आया था। अच्छा भाई, देखिए मुझे तो समय अधिक हो चुका है, इसलिए मैं तो ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। पंडित जी का इंतज़ार आप कीजिए, मैं तो चला। ठीक है भैया, आप निकल जाइए, मैं तो पंडित जी को लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। पता नहीं पंडित जी को अब कितना समय और लगेगा। अरे लगता है पंडित जी आ गए।
जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। पंडित जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भैया, कतई परेशानी नहीं हुई। बड़े आराम का सफर था, लेकिन क्या बताएं, सफर है ना, इसलिए थोड़ा सा थक से गए हैं और रात्रि भी हो गई है। हाँ जी, बहुत अच्छा पंडित जी। ये लीजिए, ये शास्त्री जी हैं, इनको आप थोड़ा सा रात में या सुबह उठकर स्वाध्याय कर लीजिएगा। क्या कि वो संगोष्ठी में आपको थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ेगा ना। दीजिए भैया दीजिए, धन्यवाद। लेकिन भैया हम आपको एक बात बता दें कि 20 साल हो गई हमें पंडिताई करते करते, और इन 20 सालों में हमने कई शास्त्रों का विमोचन किया है, कई गोष्ठियों में बोला है, और हमने स्वयं ने कई ग्रंथों की रचना भी की है, और कई ग्रंथों पर तो हमने टीका भी की है। लेकिन भैया हमने ऐसा सुना भी है कि जो श्रवण षटकम जो ग्रंथ है ना, जिसके जो आचार्य है ना, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, अब लगभग 25-26 साल के होंगे। अब आप ही बताओ, इतनी कम उम्र में ऐसे मुनिराज ऐसे आचार्य को क्या अनुभव होगा। इसमें ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। इसमें तो हम बिगड़ पड़े ही सब कुछ संगोष्ठी में बोल देंगे। जी बहुत अच्छा पंडित जी, जैसा आपको उचित लगे। अच्छा, अब रात्रि हो गई है, मैं चलता हूँ। सुबह 7:30 बजे आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। चलिए, संगोष्ठी का समय हो गया है, उसमें आपको विमोचन भी करना है ना। आइए चलिए। अरे पंडित जी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? भैया घबराने का विषय तो है ही, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी संगोष्ठी में जाकर बोलेंगे क्या। अरे लेकिन पंडित जी, आप तो रात्रि में कह रहे थे ना कि किसी भी संगोष्ठी में बोलने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी शास्त्र जी को तो आपने समझ ही लिया होगा ना। भैया बोल तो रहे थे, लेकिन अब पता पड़ा कि आचार्य विद्यासागर जी कौन हैं। जब हमने सबसे पहले उस ग्रंथ को उठाया, सोच तो रहे थे कि क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही बोल देंगे, लेकिन सोचा कि एक आध पृष्ठ को पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक पृष्ठ को हमने पलटा और उसका एक श्लोक हमने पढ़ा, तो सच कह रहे हैं भैया, हमारे पसीने छूट गए, हमारा दिमाग घूमने लगा कि इस श्लोक में अर्थ कहाँ है। तब हमने उसका पद्यानुवाद हिंदी का पढ़ा और उसको समझ करके, उसका अर्थ समझ करके कुछ शब्द बोलने के लिए अलग से निकाले हैं। अब उन शब्दों को बोल करके ही अपनी इज्जत बचा लेंगे। भगवान, आज समझ में आया कि आचार्य विद्यासागर किस कोटि के विद्वान हैं, किस कोटि के विद्वान हैं। वास्तव में भैया, इतनी उच्च कोटि का साहित्य आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक सूर्य के रहते हुए दूसरा सूर्य कैसे उदय हो सकता है। किंतु कितने आश्चर्य का विषय है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के अस्त होने के पूर्व ही आचार्य विद्यासागर जी जैसे महासंत का उदय हो गया है। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी के श्री चरणों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। शुरुआत के 9 वर्षों में जितने भी विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि तीर्थंकर जैसी चर्या करने में प्रवीण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज ही हैं। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की उपलब्धि कराने का उनकी देह मात्र कारण बनती है। मुझे एक घटना और याद आती है। उस समय आचार्य श्री जी अजमेर सोनी जी की नसिया में थे, तो वहां से 2 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट में जाकर रात्रि योग स्थापित करते थे। उनके साथ ब्रह्मचारी भीमसेन जी, ब्रह्मचारी महावीर जी, ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी भी शमशान घाट में जाकर साधना करते। शमशान में बिना पाटे के पूरी रात गुजारते थे। प्रथम रात्रि तो सबकी अच्छी तरह साधना हुई, लेकिन
दूसरे दिन जब अंधेरा हुआ, सभी ब्रह्मचारी थोड़ी थोड़ी दूरी पर सामायिक कर रहे थे। अरे ये क्या, आचार्य श्री के समीप ये प्रकाश कैसा? महावीर भैया, महावीर भैया, जरा देखिए तो, गुरुदेव के आसपास कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है जुगनू होंगे, उन्हीं का प्रकाश आपको दिख रहा होगा। पर आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? नहीं भैया, ये प्रकाश जुगनुओं का नहीं है। जुगनू इस प्रकार एक पंक्ति में किसी के चक्कर नहीं लगाते। जरूर कोई और बात है। अरे और क्या बात हो सकती है? आप शायद भूल रहे हैं भैया, हम शमशान की धरती पर बैठे हैं और रात्रि के समय शमशान की धरती पर हजारों दीपकों का प्रकाश हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। तो भैया जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? वो देखिए, आचार्य श्री की सामायिक पूर्ण हो चुकी है। चलिए चलकर उन्हीं से समाधान मांगते हैं। आचार्य श्री, लगता है यहाँ पर कोई भूत प्रेत की बाधा है। आप शीघ्र यहाँ से चलिए। धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या क्या हो रहा है। गुरुदेव आसन लगाकर बैठ गए। हजारों जलती हुई दीपक की लौ की बातियां गुरुदेव के संघस्थ ब्रह्मचारियों की परिक्रमा करने लगी। पूरी रात यह घटना चलती रही। पूरी रात्रि जागते जागते निकली। गुरुदेव पूरी रात्रि ध्यान में लीन होकर आत्मा के पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। सुबह होते होते समस्त बातियां अदृश्य हो गई। गुरुदेव चुपचाप अपने उपाश्रम में आ गए। दोपहर के बाद सभी ब्रह्मचारी चर्चा करने लगे। क्या हुआ महावीर भैया, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भैया जी, कल रात की घटना को सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। देखा कैसा विचित्र वातावरण बन गया था शमशान में। हाँ भैया, हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं जाएंगे अब वहां। चलो चलकर गुरुजी से कहते हैं। आचार्य श्री, आज आप सामायिक करने कहाँ जाएंगे? वहीं जहां कल गए थे। आचार्य श्री, क्या आपने देखा नहीं कल कैसा भयानक वातावरण बन गया था? आज मत जाइए। आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूँ। तो ठीक है आचार्य श्री, फिर हम भी चलते हैं। अरे लेकिन भैया जी, अभी तो आप लोग कह रहे थे कि वहां डर लगता है। जब गुरुजी हैं हमारे साथ तो हमें डरने की क्या बात। लगातार 3 दिनों तक इसी तरह का उपक्रम उस शमशान घाट में चलता रहा। एक दिन आचार्य श्री ने उसी शमशान घाट में ही विश्राम करने के बाद सुबह केश लॉन्च कर लिए। यह सब देखकर गुरुदेव के संघस्थ ब्रह्मचारी गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव आपने केश लॉन्च कर लिए? केश लॉन्च का समय आ गया था, यहीं राख पड़ी थी तो सोचा यहीं केश लॉन्च कर लेते हैं। धन्य है आप गुरुदेव। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे, यह पंक्तियां सुनी तो थी, आज साक्षात्कार भी हो गया। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आप लोग डरिए मत, इस प्रकार का उपक्रम पहली बार नहीं हुआ था। महातपस्वी, महायशस्वी, साधना के सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कई बार शमशान के जंगलों में जाकर ध्यान साधना की है। यह प्रक्रम 12 घंटे
24 घंटे 36 घंटों तक एकासन से ध्यान मुद्रा में चला है। उत्कृष्ट चर्या को देखकर जन सामान्य तो दूर, देवगण का भी प्रभावित होना आश्चर्यकारी नहीं है। ऐसी ही एक और अभूतपूर्व घटना आपको सुनाता हूं। ग्रीष्मकाल 1975 में अतिशय क्षेत्र महावीर जी में रात्रि में आचार्य श्री खुले आसमान के नीचे छत पर विश्राम कर रहे थे। वहीं पर राजस्थान निवासी गुरु भक्त श्री मदन लाल गोदा जी भी विश्राम कर रहे थे। भाई, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? रात के काफी समय हो गया है और ये आचार्य श्री जी के पैर कौन दबा रहा है भाई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे व्यास जी, अरे व्यास जी, अरे व्यास जी उठिए ना, उठिए तो तनिक। अरे क्या हो गया गोदा जी, काहे हमें उठा रहे हो? अरे व्यास जी तनक देखिए तो सही, ये कौन दो आदमी हैं जो आचार्य श्री के इतनी रात में पैर दबा रहे हैं? अरे गोधा जी, आपकी और हमारी तरह ही होंगे कोई गुरु भक्त। आप काहे तो परेशान हो रहे हैं? सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। चलो भैया, तो फिर हम भी सो जाते हैं। अरे अरे रात के 1 बज रहे हैं और ये व्यक्ति अभी भी आचार्य श्री के पैर दबा रहे हैं। हाँ व्यास जी, अरे व्यास जी उठिए, उठिए तनिक देखिए तो। अरे गोधा जी, फिर आपने हमें उठा दिया। अरे आपसे बोल दिया है कोई नहीं है, आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। अरे ये तो सो गए। चलो मैं ही चल के पूछ लेता हूं कौन है ये व्यक्ति। जय जिनेन्द्र महोदय, लगता है आप कहीं दूर से आचार्य श्री जी के दर्शन के लिए आए हैं और शायद आपको कक्ष भी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, वहां सामने आपको दिख रहा होगा मेरा कक्ष है, आप जाकर के वहां आराम कर लीजिए। महोदय महोदय महोदय, अरे कहाँ गए ये? अभी तो यहीं थे। ब्यासी ब्यासी ब्यासी। अरे क्या हुआ गोदा जी, आपने फिर हमें उठा दिया? अरे अरे व्यास जी, अरे उठिए तनिक, क्या सोने लगे हो? अरे वो दो व्यक्ति अब भी आचार्य श्री के जो पैर दबा रहे थे, मैंने उन्हें अपने कक्ष में आने को कहा। पीछे पलट के देखा व्यास जी, दोनों व्यक्ति गायब हो गए। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो गोदा जी, चलो अब हम ही चल के देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे गोधा जी, आचार्य श्री तो वैसे ही सो रहे हैं, आप खामोखा घबरा रहे हैं। लेकिन व्यास जी, मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा था उन दो व्यक्तियों को गायब होते हुए। अरे गोधा जी, काहे चिंता करते हो? हमारे आचार्य महाराज तो सच्चे साधक हैं, तो देवता तो उनकी चाकरी करेंगे ही। जिन्हें आप इंसान समझ रहे थे वह जरूर देवता ही होंगे, जो आचार्य श्री की बैरती करने आए थे। पानी भरते देव हैं, भैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। एक बार की बात है, आचार्य श्री जी का विहार पेंड्रा रोड की ओर हुआ। गांव में सभी ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। गांव का सारा वातावरण ऐसा बन गया जैसे स्वयं स्वर्ग लोक से कोई देव उस गांव में रत्न बरसाने के लिए आ गया हो।